नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं, अब नहीं, ये अब नहीं होगा, अब नहीं होगा सर हैंडल, ये बहुत लंबा हो चुका है, बहुत लंबा टूटेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और लाइव और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के गोहाना रोड से जो ठीक संजय चौक की तरफ कुरियर कंपनी है सर्विस लाइन में, और जहां पर एक युवक के द्वारा कई दिन पहले अपने भाई के लिए कुछ दवाइयां भेजी गई थी, कुछ ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, और उसी के चलते हुआ क्या कि इन्होंने कई दिनों के बाद में जब यहां पर आकर के पूछा कि मेरे भाई की दवाइयां नहीं पहुंची है, तो यहां पर इन्होंने हंगामा कर दिया। और ये आप होर्डिंग पोस्टर आप देख पा रहे हैं कि युवक के द्वारा होर्डिंग पोस्टर यहां पर फेंक दिए गए, और इनकी तरफ से कहा गया कि 120 रुपए नॉर्मल कोरियर के लगते हैं, लेकिन इनके भाई को जरूरत थी, बीच में ट्रीटमेंट नहीं टूटना चाहिए था। इसी के चलते इन्होंने डॉक्टर को ने इनको सलाह दी थी कि एक दिन भी दवाइयां बीच में नहीं रोकनी है, और जिसकी एवरेज में इन्होंने 120 रुपए की जगह 350 रुपए कोरियर कंपनी को दिए, यानी 3 गुना पैसे दिए। और उसके बाद में यहाँ पर जब इनके भाई की दवाइयां नहीं पहुंची तो आज इन्होंने हंगामा किया यहाँ पर। हालांकि स्टाफ छोड़ करके जा चुका था, लेकिन अभी अंदर कुछ स्टाफ के ओनर है या कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन अब पहुंचे हैं, इनको बुलाया भी जा रहा था। क्या कुछ मामला है पूरा एक बार बताइए। सर ब्रदर की मेडिसिन भेजी गई थी, इमरजेंसी थी थोड़ी, और अभी तक वो डिलीवर नहीं हुई है, जबकि इन्होंने 3 दिन का टाइम दिया गया था, और वो 8 दिन हो चुके हैं। अभी भी मेडिसिन भोपाल के अंदर पड़ी है, और मेडिसिन सारनी जानी थी, सारनी जाने के बाद भी अभी तक मेडिसिन सारनी अभी नहीं पहुंची है। और ये कह रहे हैं कि हमारी गलती है, हमारी गलती है। सर इनकी गलती से अगर कोई बंदा मर गया तो कौन क्लेम देगा? डीटीडीसी देगा या कोई देगा? सर मुझे बताइए, एक नॉर्मल सी बात है। हमें अगर इमरजेंसी है, हमने इमरजेंसी बोल दिया। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? जानी है तो जानी है मेडिसिन, जानी है तो जानी है मेडिसिन, शोरूम की फोटो बता रहे थे भाई जी। जानी है तो जानी है। डीटीडीसी का तो ये मतलब है सर, लेकिन अभी तक डीटीडीसी की मेडिसिन नहीं पहुंची। तो सर पब्लिक से मैं एक ही अपील करूंगा, और अपने प्रशासन से, कि ये इनके थ्रू मेडिसिन ना भेजे और कोई भी कोरियर ना किया जाए। सबसे पहली बात, ऑफिस को बंद करवा दिया जाए, ऑफिस पे ताला लगा दिया जाए सर। इनके सारे ऑफिस डीटीडीसी के आज ही तो बंद हो सर। सबसे बड़ा क्लेम इनका ये रहेगा, सारे ऑफिस डीटीडीसी के आज ही बंद करवाइए सर। पब्लिक प्रशासन से यही अपील है, प्रशासन से यही अपील करूंगा, पब्लिक प्रशासन से यही अपील करूंगा, सारे ऑफिस बंद करवा दिए जाएं, इनके बंद करवाओ सर ऑफिस। इमरजेंसी में अगर कोई भी मेडिसिन हो रही है नहीं भेजी जा रही, सबसे बड़ा मेरे से यही अपील है पब्लिक से मेरी। क्या दिक्कत है? पैसे आपने कितने दिए? 350 रुपए दिए थे, 120 रुपए नॉर्मल चार्ज, 350 रुपए फास्ट डिलीवरी के चार्ज। फास्ट डिलीवरी के बाद भी इन्होंने अभी तक मेडिसिन नहीं पहुंचाई, जबकि इन्होंने 4 दिन का टाइम दिया था, और 7 दिन 8 दिन हो चुके हैं सर। तो अब मैं क्या चाहूंगा, आप बताइए, आप क्या करेंगे अगर इस चीज को अगर आपके घर में कोई बीमार हो और नॉर्मल सी बात है मेडिसिन ना मिले और वो बंदा मर गया, तो क्या ये क्लेम दे देंगे? उस बंदे को जिंदा कर देंगे? आपने ये भी तो गलत है कि ना, अपने बोर्ड आप इनसे कर्मचारियों से आपको बात करनी ये थी। मेरी गलती है, लेकिन ऑफिस में कोई था ही नहीं सर। मैडम को इन्होंने, मैडम थी, मैडम को इन्होंने फोन करा, मैडम गायब हो गई, मैडम इनकी गायब हो गई। मैडम को 1 मिनट से पहले गायब कर दिया। मैडम कहते हैं मेरी गलती है, गलती है मैं मानता हूँ इस चीज की, मैंने घेरा होगा, लेकिन इनको इस चीज का क्लेम देंगे मेरा? जितनी मेडिसिन लेट गई है, जितनी मेडिसिन लेट गई है उसका क्लेम देंगे मेरे को? ये बताइए। आप बताइए भाई साहब, क्या कुछ दिक्कत थी इनको? क्या इधर इधर ऐसा है जी, ये 30 तारीख को कोरियर कराने के लिए आए थे, तो इन्होंने कोई मेडिसिन कराई थी, तो मैम ने बोला कि सर आप अर्जेंट बेसिस पे कराइए, 3 से 4 दिन में पैकेट डिलीवर हो जाएगा। और किसी भी कारणवश वो पैकेट डिले हो गया, अभी तक नहीं पहुंचा। तो ये मैम से मेरी लास्ट टाइम पर रात को बात हुई थी, तो ये मेरे को बोलने लगे कि ये है, मतलब सुनाने लगे, इनका हक बनता है सुनाने का, क्योंकि इनकी लेट हो रही है। अब हमने ये बोला कि आपका जो लेट हो रहा है ना, आपका नॉर्मल चार्जेस लगे, नहीं तो जितने भी हम पैसे रिफंड कर देंगे, क्योंकि हमने तो कोरियर अपनी तरफ से भेज दिया भाई जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम ये है ट्रैक नहीं कर पा रहे, क्या समस्या आ रही है? ट्रैक हो रहे हैं और किसी कारणवश डिले हो रहा है, और इसको मैम को बोल भी दिया, मैम को कि हम करवा देंगे, जो भी आपका जो हमारी पॉलिसी यही है कि यदि कस्टमर नहीं सर्वे तो जो भी चार्जेस लगता है हम उसको रिफंड कर दें, हम रिफंड देने को तैयार हैं। अब मैम कह रहे हैं कि मुझे 10,000 रुपए क्लेम चाहिए, तो मैं तो गरीब आदमी, मैं कैसे 10,000 रुपए दे सकता हूँ? आप कंपनी के साथ क्लेम करो, कोर्ट को करो, कंपनी देगी क्लेम 10,000 जितना मांगो। मैं तो गरीब आदमी हूँ जी, मेरी गलती है, मैंने गलती मान ली कि लेट हो गया किसी कारणवश। अब इसमें मेरा क्या खोज है कि मैंने तो अपनी तरफ से भेज दिया, 30 तारीख को यहाँ से फ्लाई भी कर गया है। अब इसमें मेरी गलती क्या है? क्योंकि मेरे 10,000 रुपए का मेरे को बोल रहे हैं मैम, अब मैं बताओ क्या करूं मैं?
मीडिया की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, अभी आए नहीं है ना। अब क्या क्या कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए? मैं कह रहा है कि मैम बोले कि नॉर्मल 120 रुपए लगता, मैम आप मैंने अर्जेंट भेजा, हम नॉर्मल के हिसाब से हम आपको रिटर्न भी कर देंगे, और बोलो आपका कुरियर भी डिलीवरी करा देंगे। मान ही नहीं रहे, रिक्वेस्ट कर ली, पैर पकड़ लिए, मैम की वीडियो बनाने लगे नीचे। वो एक लड़की है बेचारी, काम करती है, उसका क्या कसूर है? उसका काम एक रिसेप्शनिस्ट है, वो उसको तो पता नहीं है, और मैं काम देखता हूँ ना। उसको आगे उस पर ऐसे चढ़ गए हैं, वो बेचारी रोती रोती अपने घर भाग गई। एक इज्जतदार लड़की की वीडियो बनाएंगे, क्या लगेगा सर? है उसको क्या लगेगा? वो रोती रोती अपने घर गई है, वो अपने घर के मम्मी पापा को बुला के लाए कि मेरे पास वीडियो बना रहे हैं। मैं बोल रहा कि मैं करने को तैयार हूँ, रिटर्न देने को तैयार हूँ, मान ही नहीं रहे, क्लेम मांग रहे हैं। एक क्लेम का प्रोसीजर होता है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। यहाँ पे मैं पूरी मार्केट में इज्जत कमा रखी है जी, नाम ही कंपनी आपकी भी, ऐसी बात नहीं है। कमा रखी है। ये मेरे देखो रिलेशन में खड़े हैं, कभी भी कोई भी गलती आई हो तो बताओ। 30 साल से मेरे फादर साहब ने ये बार खड़ा कर रखा है, आज तक ऐसी कंप्लेंट कभी आई ही नहीं। अब इनकी तरफ से कहा गया कि भाई नॉर्मल चार्जेस आपके लगेंगे, पर आप लोगों की तरफ से पैसों की डिमांड की गई, ऐसा भी कुछ है? कोई 10,000 रुपए बोल रहे हैं। बताइए, अगर मेडिसिन बंदा मर जाएगा तब तो क्लेम देंगे? मुझे एक चीज का बता दीजिए, अगर मेडिसिन लेट हो रही है 350 रुपए में, तो फिर मैं खुद ही जाके डिलीवर कराता सर। मेरे को आज तो रात शाम को 4 बजे दिल्ली ट्रेन चलती है, 6 बजे मुझे वहां सुबह उतार देगी, 12 घंटे लगा के मैं खुद ही दे आता, फिर तो मैंने इनको देने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने किस लिए भेजी थी? मैं नहीं जा पा रहा था, मेडिसिन तो ये प्रॉब्लम थी। अगर मैंने जाना ही होता तो मैं खुद ही चले जाता सर। अभी भी कोरियर नहीं पहुंचा, भोपाल में पड़ा सर। मुझे एक बात बताइए, कब पहुंचेगा सर? मैं चार्जेस क्यों दे रहे हैं? पब्लिक क्यों करती है? ताकि हम खुद नहीं जा पाते, चलो भेज दें, पहुंच जाएगी। एक चीज मुझे बताइए ना सर। पैसे भी तो मांगना है ऐसे, आपके भाई आप बता रहे कि हाँ मैं पैसे नहीं मांगता, मेरे सारे पैसे वापस कर दो, मेरा कोरियर लाके तो मैं खुद जाऊंगा फिर तो। लो, उसका जितना मेरा दिन लेट हुआ है उसका लेट का फाइन भर दो। मुझे तो एक बात बता दो ना, उसका फाइन भर दो। मैं क्या बोलूंगा सर इस बात के लिए, आप बताइए ना। मतलब आपको क्लेम चाहिए? फिर और मैं क्या करूं सर? मैं तो कह रहा हूं फिर ऑफिस बंद करवा दो, दूसरी बात छुट्टी। मैं तो कह रहा हूं ऑफिस बंद कर दो, फिर अगर ऐसे काम करने हैं तो ऑफिस बंद रहो। ये तो फिर गलती है ना सबसे बड़ी, ये तो फिर गलती है। मैं तो कह रहा हूं ऑफिस बंद करवाओ सारे सर इनके। मुझे तो यही अपील है कि बंद करवाओ फिर। ये तो अगर ऐसा काम करना है तो हम कोरियर हम भेजेंगे ना आगे से। बाकी आप सब देख लीजिए सर, आप जानते हैं इस चीज का क्या क्लेम होगा, क्या होगा। मैं चलो पैसे मत दीजिए, और मुझे मेरी मेडिसिन टाइम से चाहिए, मुझे तो ये चाहिए था। चलिए, तो अब फिलहाल आप यहाँ पर पहुंचे, आप 10,000 रुपए पे अड़े हैं। इनकी तरफ से कहा गया कि भाई मैं पैसे भी छोड़ने को तैयार हूँ, माफी मैं मांग रहा हूँ। आप इनकी तरफ से कहा गया, देखिए मैं, आप लोगों ने संपर्क किया, आम जनता के लिए हम लोग भी हैं, पर आप खुद गलत करेंगे तो हमें भी हमें नहीं पता था कि आपने अंदर लड़की की वीडियो बनाई, वो भी तो गलत तरीका। आप पुलिस को फोन करते। चेक कीजिए, फोन चेक कर लीजिए, वीडियो बनी हो तो। और फोन चेक अपने अंदर, आपके अंदर कैमरा वगैरह है? कैमरा नहीं, मैम कह रहे थे कि मेरी वीडियो बना रहे हैं ये अंदर से, इसलिए मैम को मैंने बोला वीडियो बनाया डिलीट मार दो, हमें भी नहीं पता। मैम ने बोला वो रोते रोते अपने घर भागी है। वही तो कह रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कहता कि हमारी तरफ से गलती है, हम मानते हैं कि एक्सेप्ट किया हमने, गलती हुई है कि डिले हुआ है। डिले में ये कंपनी ने हमें कमिटमेंट नहीं देते किसी को, हम आज जोड़ के कहते कि सर हम अपनी तरफ से 100% कोशिश करते हैं, कमिटमेंट नहीं देते किसी चीज की। तो मैम को यही है, मैम आते ही, जो भी रात को भी बात हुई थी मैम से, मैं इतने प्यार से बात कर रहा कि ये है वो है, मतलब फिर भी मैंने प्यार से बात की, अभी भी मैं प्यार से कर रहा हूँ। मैं आपके रिफंड देने को, नॉर्मल चार्जेस लगाने को तैयार है। मेडिसिन है, मेडिसिन होती है तो कोई भी कंपनी वाला कोई भी 100% की गारंटी देता है नहीं। यदि मैंने गारंटी दी हो तो मैं वो जिम्मेवार हूँ, क्लेम भी दूंगा। कोई भी सर इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी का मतलब होता है कि जानी है तो वो जानी है। अब जैसे मर्जी बच्चे पैसे फालतू लेते, मैं तो पैसे को मना नहीं कर रहा था, 300-350 का मैं 700 भी देता, पर इन्होंने। सोल्यूशन क्या है? देखिए यहाँ आप भी बवाल कर रहे हैं, आप पुलिस को बुला लेते, थाने चले जाते, कोर्ट का रास्ते कानूनी कार्रवाई करते, पर आपका भी तो गलत है ना, थोड़ा सा तरीका, रवैया आपका ठीक नहीं लगा। मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ पब्लिक को ये दिखाना चाहता हूँ कि फिर आगे से इससे कोरियर मत भेजिए, खुद जाके दे आइए, पैसे थोड़े फालतू लगेंगे, वो जल्दी पहुंच जाएगा। इससे बढ़िया सोल्यूशन यही है। जब इतना हम लोग 8 दिन में हमने अगर कोरियर देना है, 8 दिन में, तो फिर हम खुद ट्रेन से जाएंगे, आराम से देख आएंगे, वजह सो के आएंगे। फिर ये तो उसमें तो हमारा टेंशन हमारे को फिर भी रह रही है। कोरियर देने के बाद भी हमारे को टेंशन हो रही है कि कोरियर पहुंचा नहीं, अभी जाएगा, कब मिलेगा, कब वो खाएगा, अगर कुछ हो गया कौन जिम्मेवार बनेगा? मुझे तो बता दीजिए। मुझे आप कोरियर को कागज पे साइन करवा के दे दीजिए, कल को कुछ हो गया तो मैं जिम्मेवार बनूंगा, मैं ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 रुपए से आपके भाई ठीक हो जाएंगे? आप इंसानियत के नाते आप बताइए। पैसे मुझे मत दीजिए, पर मुझे इस बात का जवाब दीजिए, कल को साइन करके दे दीजिए, कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार बनेगा? मुझे पैसे मत दीजिए, मुझे साइन करके दे दीजिए कोरे कागज पे।
अब आपकी अगली जो वो है किस तरह से रहने वाली, क्या करने वाले हैं अभी आप? मैं तो सीधा कहूंगा कि आप मुझे साइन कीजिए, ऑफिस बंद करवाइए। नॉर्मल सी बात है। ये परेशानियां लोग आज तो मैं हूँ, कल को कोई और बड़ा हो सकता है जिसको हार्ट अटैक की हो, किसी चीज की बीमारी हो, ये तो फिर पूरा काम हो जाएगा सर। मुझे तो ये जॉब दीजिए। भाई जी मैं संतुष्टि, देखो मेरे बस का संतुष्टि देना, मैं अपने जितना मैंने अपनी जोर पे जोर लगा दिया, मैंने इनको समझाने की कोशिश कर ली है। अब मैं कोशिश करूंगा, आज 100% कोशिश करूंगा, तो कमिटमेंट देता, क्योंकि एक टेक्निकल चलता है, हमारा इशू चलता है। अब उनसे मैं, ये मेरे को कोऑपरेट करेंगे अच्छे से, तो मैं आज कोशिश करता हूं कि इसकी पैकेट डिलीवरी करा दूं। अब ये ऐसे करेंगे तो वो दिक्कत है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अब ये मेरे भी एक बार ये हमारे सर इनसे पूछिए। तो मेरा नाम चिराग है, मैं इनका पड़ोसी हूँ। जैसा कि मैं भी कोरियर भेजता हूँ, देखो मेरे को भी यही बात बोलते हैं कि आप एक्सप्रेस से भिजवाएगा ना चिराग, तो एकदम गारंटी नहीं है कि आपका अगले दिन ही पहुंच जाए। कई बार किसी वजह से डिले भी हो जाता है। मेरे को समझ ये नहीं आया, मैं यहीं पे खड़ा था, मेरे आगे सब कुछ हो रहा है, ये बंदा बोल रहा है कि बंद कर दो। ऐसे कंपनी किसी के कहने से बंद नहीं की जा सकती, ठीक है। बात रही किसी एक प्रॉब्लम की, तो उसका सोल्यूशन के लिए सीनियर बैठे होते हैं, तो बात की जाती है और उसका कोरियर भिजवा दिया जाता है। और दूसरी चीज, अब नीचे आंटी ने बोला कि मैं 10,000 रुपए दे दो मेरे को क्लेम, और मैं मीडिया को मना कर दूंगी कि हमारा कुछ नहीं हुआ, तो ये पैसे ऐंठने की जगह है। आप किसी के कोरियर को ऐसे पैसे मांग के पैसे ऐंठने नहीं चाहिए। इसमें आपको मीडिया को भी साथ देना चाहिए, और मीडिया को स्पेशली ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बातें रख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, आपकी भी बात रख रहा हूँ, उनकी भी आप बातें रख रहे हो, बट आपको ही साथ देना चाहिए। नीचे आंटी ने खुद बोला, इस भाई को बोला, नीचे भाई ने, कि भाई आप नीचे आ जाओ एक बार, कि कोई बात नहीं, बैठ के ही बात हो सकती है। लेट हो गया, इन्होंने कोरियर दिया था 1 हफ्ते पहले, और ये बोलते हैं कि 2 दिन में पहुंच जाएगा। इनका काम था कि पूछना कि कोरियर आपको मिला है या नहीं मिला। इन्होंने नहीं पूछा, और 1 हफ्ते बाद बोल रहे हैं कि हम शादी में गए हुए थे, उसके बाद हम आए हैं। तो ये गलती कस्टमर की खुद की भी है, चाहे इसमें मैं क्यों ना हूं कस्टमर में, मैं दोनों तरफ की बात रख रहा हूं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम दर्शकों से भी अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें। लेकिन कुछ देर पहले यहाँ हंगामा हुआ, दोनों पक्षों की बात हमने सुनाई आपको।